रात्रि की अमावस्या थी। अंधकार से घिरे हिमालय की बर्फीली चोटियां चंद्रमा की रोशनी में सोने सी चमक रही थी। हमारे सामने फैला था शाश्वत बर्फ का साम्राज्य, जहां पवन गीत गा रही थी और हिमपात की बूंदें धरती में ठोकर खाती हुई गूंज रही थी। मैं, वृंदा, शोधकर्ता और आत्मिक यात्राओं का शौकीन, अपने कैमरे, रिकॉर्डर और हिम्मत के साथ तैयार था। मेरे साथ था मेरा सहयोगी निर्भीक। हम दोनों का उद्देश्य अकल्पनीय था, पता लगाना कि क्या रामायण और महाभारत के नायक राम, सीता, लक्ष्मण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी आज भी इन दुर्गम चोटियों के बीच जीवित हैं। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। हमने उत्तरी हिमालय के उशांत मार्ग चुना, जहां मानव कम ही पहुंच पाते थे। रास्ते में हमें मिली प्राचीन प्रतिमाएं, वृक्षों की थानों पर उकेरी गई भगवान राम और भगवान कृष्ण की आकृतियां, पत्थरों पर अंकित महाभारत की कथाएं जैसे किसी अदृश्य श्रृंगार कृति की भांति। मैंने कैमरा थामा और निर्वाक सी चुप्पी में कैद की उन आकृतियों की तस्वीरें। निर्भीक के होंठ कांप रहे थे। क्या ये सच में समय से परे संदेश नहीं? क्या ये संकेत आज भी नामर्द पर्वतीय पुरोधाओं द्वारा संजोए गए हैं? वृंदा, उसने फुसफुसाया, तूने देखा? उस पत्थर के किनारे राम का झंडा लगभग नष्ट मगर अभी भी लहलहा रहा है। उस क्षण मेरा दिल जोर से धड़क उठा। स्तब्धता से मैंने हाथ कांपते हुए रिकॉर्ड बटन दबाया। हवा में किसी अजीब सी गूंज थी, जैसे राम सेतु पर वीर सेना की थाप पुनरावृत हो रही हो। इतना यथार्थवादी कि रोम रोम झकझोर उठा। आखिर कौन संरक्षित कर रहा है ये अवशेष? कौन हवा में गूंज रहा है उन वीरों की गाथाएं? हमने एक प्राचीन शिवालय के अवशेषों के पास तंबू गाड़ा। रात गहराई तो चारों ओर सांसें थम सी गईं। निर्भीक ने अग्नि जलाए और चाय बनाई। मैंने कुछ सूखे नारियल बचे हुए तंबाकू की महक में जलाए, बढ़ती ठंड से बचने को। लेकिन हवा में थी कुछ और अनहोनी का आभास। रात के लगभग 1 बजे अचानक चीख जैसी आवाज गूंजी। कोई स्त्रैंग, दर्द भरी तान, जैसे सीता माता बांझ वनवास में रोती रही हूँ। मैंने फूंका आग को, पर अंगारों ने भी नहीं रोशनी बढ़ाई। तभी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। बैन, मेरा रक्त स्याह सा हो गया। निर्भीक ने हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। हमारी रेडियो, जो बेस के हमसाए गिरगिटी पर्वत में सेट थी, वहां से मात्र बजता आवाज मिला। कुछ बोला, राम राम। फिर सन्नाटा। तुमने सुना? मैंने सहर कर पूछा। हाँ, निर्भीक कांप कर बोला, कोई पुकार रहा है। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। हमें लगा ये किसी शरारती स्थानीय पशु का शोर होगा, पर वह चोटियां इतनी सुनसान थी, वहां जंगली जानवर भी कम मिलते। सुबह मंद रोशनी में मैंने देखा, चारों ओर बर्फ उड़ल रही थी और बर्फ पर भी कई पैर के निशान, मानव जैसे, पर आकार सामान्य नहीं। लंबे पैर, चौड़े पंजा, जैसे किसी रहस्यमय पर्वतीय योद्धा की दस्तक हो। निशानों में कदम इतने विशाल कि एक साधारण मानव का दायरा नहीं भर सकते थे। निर्भीक ने मापी चांदनी रात में चमकीले निशान। उसे देखकर उसके होंठ संवरे। ये निशान मेरे दादा की कहानियों में थे, आदि गुरु हनुमान के पद चिन्ह। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हमने उनका पीछा किया। वो निशान ले गए एक गुफा की ओर, जहाँ चट्टानों पर उकेरे थे राम से संबंधित श्लोक, मन की निर्मलता में धरे रहने वाले, धर्म की पराकाष्ठा तक पहुँचे हुए। गुफा का मुंह अंधकार में था। भीतर से आती थी गूंज, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं घबराए। निर्भीक ने मुझारा दिया और जैसे तैसे हमने अंदर प्रवेश किया। ठंड इतनी थी कि सांसों में बर्फ बन रही थी। फिर मेरे कानों तक पहुंची कहीं दूर से ढोलक की थाप, लेकिन वहां कोई ढोल, कोई वादक नहीं था। सिर्फ गूंज, और गूंज के बीच से उठती टुक टुक ध्वनियां, जैसे हनुमान जी छलांग लगाते हों। मेरा हृदय ठोक ठोक कर रहा था। क्या ये कोई नेरेटिव भ्रम था या पुनरावृत्ति? गुफा के सबसे गहरे कक्ष में हमने देखा एक अलौकिक दीप था, जहाँ एक विशाल मूर्ति ओढ़े थी सिंदूरी चादर। पर वह शिला मूर्ति नहीं थी, उसकी आंखें जमी हुई झील की भांति तरल थी। हमने चुपचाप करीब गए, तब उसके होंठ सरसरा कर हिले, स्थितिवाचक शब्द उकेरने लगे। धैर्य रखो साधक, काल का चक्र संचलित है। हम कहीं चले नहीं, बस रूप बदलकर प्रतीक्षा करते हैं। निर्भीक ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर संभाला। मैंने हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश की। क्या आप राम? मैंने फड़फड़ाती आवाज में पूछा। वह मौन रहा। फिर एक पुकार आई, जैसे ब्रह्मांड की अनंत गूंज। राम का अस्तित्व समय से परे है। जब धर्म लुप्त होने को आए, तब हम प्रकट होते हैं। मूर्ति के चारों ओर प्रकाश सी लहर दौड़ी और अपनी उंगलियों से उसने संकेत किया आगे की सुरंग की ओर, जहां कदमताल सुनाई दे रहे थे। निर्भीक के पसीने छलक आए। मैं कांपते होठों से कह पड़ी, चलो चलो देखते हैं। अगर ये सच है तो हमारी खोज सफल होगी, या फिर हम खो ही जाएंगे।
हमने सुरंग में प्रवेश किया। दीवारों पर अंकित थे युद्ध के चित्र, राम के धनुष से भूषण, अर्जुन के गांडीव की गूंज। तभी टिमटिमाई मशालों में अचानक प्रज्वलन हुआ और सामने खड़े थे राम और अर्जुन के आधे साए जैसे परछाइयां, पर वे ठोस नहीं, धुंधली, दृष्टिहीन। उनकी आकृतियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, अंबर सी ठंडी शीतलता छोड़ती हुई। मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। निर्भीक ने मुझसे हाथ छेड़ना चाहा, पर मैंने रोका। ये पल इतिहास का जीवंत पन्ना, हमें इसे दर्ज करना होगा। कैमरे की लेंस से मैंने उन्हें कैद किया, पर जब नजर फिर हटा, वे दोनों मिलकर एक हो गए। राम का तेज और अर्जुन का साहस एक दिव्य तरंगे में घटित। कुछ समय ठहर कर वे बोले, देख लिया, जब धर्म संकट में हो तब हम उठ खड़े होते हैं। पर है ये परीक्षण, क्या तुम धैर्य रख पाओगी? मैंने सांस ठोककर उत्तर दिया, हाँ, मैं और निर्भीक भी, हम साक्षी हैं और इस सत्य को दुनिया तक ले जाएंगे। पर तभी गुफा हिली, भारी गर्जना हुई, जैसे पर्वत itself चेत उठा हो। हमें भागना पड़ा। अगले दिन सूर्योदय पर हम वापस पहुंचे उस शिवालय के पास। हमारे हाथ में रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, प्राचीन पांडुलिपियां और एक संदेश, ग्रेटर देन धर्म नहीं मरा जब तक है हम, पर सतर्क रहो, मृत्यु तुम्हें देख रही है। मेरा दिल कांप रहा था, पर आंखों में चमक भी थी। हमने पाया वह गूंज, वह मौजूदगी जो समय से परे थी। रामायण और महाभारत के पात्र जीवित तो वे सत्य का पालन करने वाले हर हृदय में स्थिर हैं, और हिमालय की मोटी चादर के पीछे आज भी उनका अस्तित्व प्रतीक्षा में है। जब भी धरती पुकारेगी, वे आएंगे। सुबह की उस ताजी हवा में भी मैंने महसूस किया कुछ बदल गया था। हमारा शिवालय पहले जैसा शांत नहीं रहा। दीवारों पर अंकित श्लोक अब उस प्रकाश की झिलमिलाहट छोड़ रहे थे जो रात में हमने देखा था। मैं निर्भीक से बोली, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमें पुकारता रहा है? निर्भीक ने गहरी सांस ली, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ वृंदा, पर यह पुकार केवल हमारे लिए नहीं थी, ये हिमालय की अनंत आत्माओं की पुकार थी। हमने फिर वही पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी, राम, धर्म, धैर्य, और बीच बीच में एक नया शब्द मिश्रित था, संजीवनी। हमारी धड़कनें थम सी गईं। संजीवनी, जो जीवन लौटाने वाली मानी जाती थी, अब एक संकेत लग रही थी कि कहीं गहराई में छिपा है कोई अनंत औषधि या शक्ति जो हमें वापस बुला रही हो। हाथ पैर कपकपाने लगे, पर हमने तय किया, इस संकेत का अनुसरण करना ही होगा। हमने अपने उपकरण सहेजे और माउंटेन सी सुरंगों में फिर से गोता लगाया। हर कदम के साथ अंधेरा घना होता गया और दीवारों पर उकेरे चित्रों में रंग नए रूप ले रहे थे। राम के वीर से भरा धनुष अब खंडित नहीं, बल्कि आत्मा से प्रकाशित हो उठता दिख रहा था। अर्जुन की कंकाल सी गांडीव मध्यम प्रज्वलन छोड़ रही थी, जैसे फिर से अस्तित्व में आना चाहता हो। मध्य